हाय फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज से हमारा पार्लर जो है वो ओपन हो गया है। बहुत खुशी होती है कि 40 दिन तक जो है हमने घर में खूब रेस्ट किया, मेंटली भी और फिजिकली भी। तो अब फिर से हम अपनी ड्यूटी पे आ गए हैं। शायद ये हमको रिचार्ज करने के लिए कुदरत ने एक थोड़ा सा टाइम दे रखा था। इतना रेस्ट हमने कभी नहीं किया। तो चलो आखिर में हम आ ही गए अपनी ड्यूटी पे। लॉकडाउन खुला है लेकिन अभी कोरोना वायरस जो है वहीं का वहीं है। तो इसीलिए इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने अपने पार्लर का जो है काम करना है। हमारा काम किसी डॉक्टर से कम नहीं होता। जिस प्रकार डॉक्टर को अपने क्लाइंट, अपने पेशेंट को बिल्कुल नजदीक से काम करना पड़ता है, ऐसे ही हमारा काम जो है वो भी बिल्कुल हमने क्लाइंट के साथ टच में रह के करना होता है। तो इसलिए हमें खास सावधानी बरतनी चाहिए। अब उस सावधानी में क्या है, सबसे पहले तो आप इस बात का ध्यान रखो कि जितना टाइम हमें मिला है सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, आपने अपने पार्लर में क्लाइंट का रश नहीं लगाना है। क्लाइंट को हमने अलग अलग बुलाना है ताकि उनसे हमारा जो फिजिकल डिस्टेंस है वो कम से कम रह सके। दूसरा ये है कि जब क्लाइंट अपने काम के लिए वो पार्लर में आएगा तो कोशिश करे कि वो अपना मास्क पहन कर आए, हाथों में ग्लव्स डाल के आए, और कोशिश करो कि अपना गाउन, अपना टॉवल, हैंड टॉवल साथ लेकर आओ ताकि इसमें हाइजीन का पूरा जो है हम ध्यान रखें। और ये क्लाइंट की सेफ्टी के लिए भी जरूरी है और हमारे लिए भी जरूरी है। दूसरा ये है कि सैनिटाइज जरूर करें। काम को शुरू करने से पहले क्लाइंट को सैनिटाइज जरूर करें। क्लाइंट जो है अपने शूज है या चप्पल है वो पार्लर की बाहर ही अगर उतार देगा तो उसकी बहुत बहुत मतलब जैसे कहते हैं ना, मेहरबानी नहीं, अपने बचाव के लिए ये बहुत जरूरी है। और जब उसका काम हो जाएगा उसके बाद भी वो यहाँ से जब जाएगा तो अपने आप को सैनिटाइज करके जाएगा। दूसरा ये है कि जितने दिन भी ये हमारा ये पीरियड चलेगा, लॉकडाउन तो देखो खुल गया है लेकिन कोरोना वायरस का अभी जो इफेक्ट है वो कम नहीं हुआ है। आप देखो कि इसकी बढ़ोतरी हो रही है। ये तो एक समझ लो बहुत जरूरी सर्विस है जिसके बगैर गति नहीं है। तो 1.25 महीने 1.5 महीने बाद सरकार ने थोड़ी सी छूट दे दी है। इस छूट को हमने नाजायज नहीं लेना है। ये सेफ्टी जो है दोनों तरफ से होती है, क्लाइंट के लिए भी और ब्यूटिशियन के लिए भी। तो उस सेफ्टी का भी हमने पालन करना है, तभी हम अपने काम को जो है फ्री माइंड होके, नहीं तो हमारे मन में भी दहशत बनी रहती है। दूसरा एक काम हमने और करना है कि जितने भी हम अगर क्लाइंट करते हैं तो वो हमारे नोन में होने चाहिए। अभी हमने किसी अननोन क्लाइंट को जो है पार्लर में नहीं आने देना है। जो नोन में भी होंगे वो भी जब काम कराने आएंगे तो हम उसका रजिस्टर करेंगे, बकायदा उसका नाम, टेलीफोन नंबर और कहाँ से आया है पूरा एड्रेस हमने लेके उसको रजिस्टर करना है। इसमें कोई भी जो है इस बात के लिए बुरा ना माने। हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास कौन कौन सा क्लाइंट आया है और कितना काम वो करवा के गया है। दूसरा ये है कि कोशिश करो कि फोन करके आओ। फोन करके आने का फायदा ये हो जाएगा कि हमने अपने पार्लर में आपसे पहले अगर काम कर रहे हैं तो उसका काम हो जाए, उसके बाद ही हम आपको एंटर करने दें, ताकि एक क्लाइंट दूसरे क्लाइंट को फेस ना कर पाए। बिल्कुल टोटली हाइजीन होके काम करना है। पार्लर में टोटली सफाई होती है, कई बार थोड़ी सी लापरवाही क्लाइंट की तरफ से भी हो जाती है। तो इसलिए प्लीज आप अपना भी ध्यान रखिए और हमारा भी ध्यान रखिए। दूसरा ये है कि जो भी हम यूज करेंगे, जैसे मान लो हमने वैक्स करनी है, थ्रेडिंग भी करनी है, तो कोशिश करो कि अपने हाथ में ग्लव्स डाल लो, फेस पे अपने मास्क लगा लो। फेस पे मास्क लगा के भी काम हो सकता है, थोड़ा स्लो होगा। इस दौरान जो है हमने बहुत ज्यादा, जैसे क्लाइंट जो है किसी चीज को 100% मांगता है, क्योंकि कुछ भी कह लो, ग्लव्स डाल के या मास्क डाल के 100% काम नहीं हो सकता। तो उस दौरान अगर काम में थोड़ी सी 10-20% की अगर कमी भी रह जाए तो वो क्लाइंट को एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। क्योंकि अगर हमें फ्री हैंड से काम करने की आदत है तो ग्लव से काम करने में कहीं ना कहीं हमें टाइम भी ज्यादा लगेगा और उतना क्लीन नहीं हो पाता। लेकिन जस्ट फॉर अपनी सिक्योरिटी के लिए ठीक है, इतना तो चलता है। और ये वाला टाइम जो है कम से कम हमारा 6 महीने ऐसे ही चलेगा।
अब हम बिल्कुल साफ सुथरे होके बैठे हैं, जरूरी नहीं है कि जो क्लाइंट है वो कैसा है। तो इसलिए जो भी क्लाइंट आए वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होके आए, साफ सुथरे कपड़े डाल के आए। और बस जैसे मतलब एक आपको अगर हमसे सुरक्षा चाहिए तो हमें भी अपने क्लाइंट से सुरक्षा चाहिए। तो इस बात का भी ध्यान रखना है। और दूसरा ये है कि 2 बजे से भी पहले अपना काम करवा लो। अगर कोई क्लाइंट 2 बजे आता है और कहता है कि 2 बजे तक तो आपका खुला है, तो क्लाइंट को ये भी सोचना है कि 2 बजे अगर वो आएगा तो हम खत्म कब करेंगे। तो इसलिए हमारा जो 9 से लेके 2 बजे तक 5 घंटे का टाइम है, उसमें 1 घंटा आप समझ लो भाई क्लाइंट को भेजने वापस दूसरा बुलाने में, यानी कि हमें सिर्फ 4 घंटे का टाइम मिला है। उस 4 घंटे के दौरान ही हमने जो है अपने पार्लर का काम करना है। तो ये छोटी छोटी जो बातें हैं इसका ध्यान रखेंगे तो हम भी सेफ रहेंगे और हमारे जो क्लाइंट हैं वो भी सेफ रहेंगे। प्लीज हाइजीन का ध्यान रखना और घर से बिल्कुल साफ सुथरे होके आना। आगे भी आपको पार्लर जो है वो साफ सुथरा मिलेगा। तो ये अच्छी बात है कि हम अपने क्लाइंट से काफी टाइम के बाद मिल रहे हैं। हमें मतलब खुशी भी है, थोड़ा सा डर भी है। देखो थोड़ा सा डर भी है, तो उस डर को मन से निकालने के लिए ये हमने अपने ये हमारे सिर्फ एक पार्लर का निर्णय नहीं है। ये पार्लर जितने भी पार्लर हैं सबने एक मत होकर ये निर्णय लिया है कि क्लाइंट जो है अपना टॉवल, अपनी नाइटी, अपने ग्लव्स, अपना मास्क सब लपेट लपूट के आएगा। और आगे भी आपको जैसे आप आओगे वैसे ही हम आपको मिलेंगे, अपने ग्लव्स डाले हुए मिलेंगे, मास्क लगा के मिलेंगे और नीट एंड क्लीन मिलेंगे। तो ये मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप इसको मानो और अपने काम के लिए आ जाओ। हम तैयार बैठे हैं, आप भी आइए, आपका मोस्ट वेलकम।